रितु नाम की लड़की, जो उन दोनों की लव मैरिज भी होती है और अरेंज मैरिज भी, क्योंकि उन दोनों को एक नजर में प्यार हो जाता है और वहीं पर उसका रिश्ता भी फिक्स हो जाता है। उन दोनों की दोनों शादियां हो जाती है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के बीच में ऐसा मनमुटाव हो जाता है, पैसों के कारण उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। दोनों अलग अलग रिश्तों, अलग अलग राहों पर चल पड़ते हैं, एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक होने के बाद लड़का सुसाइड करने की कोशिश करता है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। तो दोस्तों, रितु जो कि एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, उसने 12वीं की पढ़ाई करके वह कॉलेज में जाने लगी और उसका सिलसिला जो प्यार का था वह कॉलेज से शुरू हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और इत्तेफाक से उन दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है और वह उस घर के अंदर दुल्हन बनकर आ जाती है। अब थोड़े दिन बाद ही लड़के के माता पिता चल बसे। अब वह दोनों अकेले रह जाते हैं। लेकिन लड़की जो कि अभी से बच्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी सोच थी कि पहले हम कामयाब हो जाए, पैसे कमा लें, फिर बच्चे करेंगे। शादी को 1 साल गुजर जाता है। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े का कारण थी उसकी भाभी, जो कि उसका घर बसने में उसका कोई भी सहयोग नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसकी पत्नी को भड़का रही थी कि तुम ऐसे लड़के के साथ क्या करोगी रहकर, जिसका खाने का कोई ठिकाना नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ बोलकर वह उसे भड़का देती है। अब वह तो अपनी जो जेठानी थी उसके बहकाओं में आकर अपने पति से बुरा भला कहने लगती है और धीरे धीरे बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वह घर से बाहर निकलने की बात करने लगती है कि मैं कमा कर लाऊंगी, तब पता चलेगा। तो उसका पति कहता है कि लेडीज का कमाना इतना आसान नहीं है, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम बाहर जाकर देखो, अपना जिस्म बेच दोगी 2 पैसों के लिए। वह यह सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब धीरे धीरे रोज की तू मैं होने लगती है, लड़ाइयां जारी रहती हैं और अब धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। लड़की के माता पिता भी उसको सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी के अंदर कोई गलती नहीं है, तुम उसे यूं पाल नहीं सकते तो तुमने शादी ही क्यों की थी, ऐसी वैसी बातें कहकर उसे वह लोग गुस्से के अंदर बेकाबू कर देते हैं। वह लड़का अब न चाहकर भी उस लड़की को तलाक देने पर मजबूर था। लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के को तलाक दे रही थी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करवा दिए। जब जज के पास वह डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी बातें लिख दी गई थी जिनके कारण उन्हें कोई भी पैसा उस लड़के की तरफ से नहीं मिलता है। सभी लोग यह सोच रहे थे कि इससे पैसे ले लेंगे, लड़की से तलाक करवा देंगे और लड़की आराम से बैठकर खाएगी या उसकी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ लड़का उसको तलाक देने के बाद अब बहुत पछता रहा था, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था, बेतनहा मोहब्बत करता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन वह बस यूं ही सोचते सोचते जहर खाकर अपनी जान देने की सोचता है। लेकिन जब जहर उसके अंदर असर करने लगता है तो वह दौड़कर बाहर जाता है और लोगों से बताता है, तो लोग उसे बचा लेते हैं। अब वह अंदर से टूट चुका था और अब वह ना तो कुछ खाता था ना पीता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की ख्यालों में ही खोया रहता था। वह अपनी पत्नी के पास फोन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसका एक दूर का दोस्त आता है और वह उससे कहता है कि तू चल दिल्ली चल, तुझे वहां कुछ काम दिला दूंगा, तू वहां कमाना और खाना, तुझे किसकी परवाह करने, किसके लिए पैसे जोड़ने हैं। यह बात कहकर वह उसे वहां से लेकर जाने की जिद करने लगता है। वह 1-2 बार तो मना करता है कि मैं किस लिए कमाऊंगा, क्या करूंगा। फिर वह कहता है नहीं नहीं तू चल। वह चला जाता है, वहां पर कुछ कमाता है, खाता है और वहीं रहता है। लेकिन अब भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद सताने लगती है, जो उसकी वाइफ थी, उसकी याद उसे सताने लगती है। अब वह उसके बगैर रह भी नहीं पा रहा था। अब वह करे तो करे क्या।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह दारू का भी आदी हो जाता है, शराब बेइंतहा पीने लगता है। शराब पीने के बाद वह अपनी पत्नी के पास बार बार फोन करता है, लेकिन अब वह उसका फोन उठाना ही बंद कर देती है। कुछ दिन बाद तो उस फोन को कोई और ही उठाता है। अब वह जब दिल्ली से वापस आता है तो उसे खबर लगती है कि उसकी जो पत्नी थी उसने किसी और के साथ शादी कर ली है। यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। वह अब गम में जा चुका था। ना तो वह यह पता करने की कोशिश करता है कि उसने किस लड़के से शादी की है, वह कुछ नहीं पता करने की कोशिश करता है। अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। उसके पास कुछ जमीन थी, वह उसे बेच देता है अच्छी रकम के अंदर, और वह दिल्ली में जाकर एक फ्लैट खरीदता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और उसे एक लड़की के साथ शादी भी कर ली थी। अब उसे एक लड़की सुंदर सी बेटी को जन्म भी दे चुका था। वह अब पिता बन चुका था, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन उसने अपने पास्ट कभी अपनी पत्नी से छुपाया नहीं। उसने हमेशा अपनी पत्नी के बारे में, अपनी उस जो पहली वाली पत्नी थी उसके बारे में हमेशा बताता रहता था। अब जो उसकी पहली पत्नी थी उसका बुरा हाल हो चुका था। बच्चों को ट्यूशन करवाती थी और अपनी भाभी के पास रहती थी। भाभी के ऊपर वह बोझ बन चुकी थी। अब वह उसे ताना मारने लगती है कि कुछ लेकर भी नहीं आई, अपना रिश्ता तोड़कर आ गई है, ऐसी औरतों को हम क्या कर सकते हैं। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। वह वहां से घर छोड़कर दूर चली जाती है। जब वह दूर चली जाती है तो घरों के अंदर नौकरानी का काम करने लगते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर वह और भी काम देखती है। लेकिन उसे वह अपने पति की वह बात याद आ जाती है कि तुम अपना जिस्म बेच दोगी तब पैसे कमा कर लाओगी। क्योंकि वहां पर पुरुष काम करते थे तो उसे अपने आप को वहां पर काम करते हुए कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। वह अब अपना जैसे तैसे कर कर गुजारा करने लगती है। अब जो उसकी हालात थी वह बड़ी ही दयनीय हो चुकी थी। वह पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी खूबसूरती न जाने कहाँ खो गई थी। न तो पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े थे, न खाने के लिए कुछ खाना। अब धीरे धीरे समय तेज गति से दौड़ रहा था। एक दिन उसका जो पति था उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है। वह डीलर बनने का काम करता था। एक घर के अंदर वह बात करने के लिए आया था और वह उसी घर के अंदर काम करती थी, बाई थी। जब उसे वह देखता है तो वह पूछता है, वह अपनी सारी कहानी उनसे बताती है। वह भी बता देता है कि ऐसे ऐसे वह लड़का यहाँ रह रहा है, तुम्हें पता है क्या। वह उस मैडम को भी बताता है जहाँ वह काम करती थी। वह मैडम उसे समझाती है और कहती है एक बार तू उससे जाकर मिल ले। बहुत समझाने के बाद वह उससे मिलने के लिए जाती है। और जब वह जाती है तो वह देखती है कि उसके घर पर एक औरत थी, वह उसके बच्चे को खिला रही थी। तो वह बताती है कि मैं उसकी गांव की हूँ। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, आप बैठिए। वह उससे पूछ लेती है कि आप कौन हो। तो कहते हैं मैं उसकी वाइफ हूँ। यह सुनते ही वह वहां से दबे पाँव वापस हो लेती है, वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है, क्योंकि वह अब उसकी हंसती खिलती जिंदगी में कोई आग नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन लड़की को कुछ डाउट होता है। उसने पहले वाली फोटो देखी तो उसके अंदर वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके आव भाव से उसे एक शक होने लगता है। वह अपने पति से भी बताती है, वह उसे मिलने जाता है और वह उससे बातचीत करता है। वह लड़की सारी अपनी आप बीती बताती है कि मैंने कोई शादी नहीं की, मेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं यहाँ यहाँ ठोकरें खाकर अब यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे फिर तुम्हारा पता मिला, मैं तुमसे मिलने गई, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को देखकर मैं वहां से वापस आ गई। यह सुनने के बाद वह भी चौंक जाता है। वह भी बड़ा ही मायूस हो जाता है कि अब वह करे तो करे क्या। लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह अपनी पत्नी से हमेशा उसकी तारीफ करता था। वह दोनों आपस में बात करते हैं और उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। वह दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करती थी और जो उसकी बेटी थी वह अपनी ही बेटी समझकर उसका पालन पोषण करती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी कहानी। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।